हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आपने एसएमपीएस के कई वीडियो देखे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएमपीएस जो है वो कैसे काम करता है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप एसएमपीएस को पूरी तरह से उसका फंक्शन समझ लेंगे। और जब फंक्शन समझ लेंगे तो सबसे पहले तो आपको एसएमपीएस समझ में आ जाएगा काम कैसे करता है, और बेसिक फंक्शन समझने के बाद में उसको आप बिना किसी दिक्कत के आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरे सब चीज़ों के फंक्शन आपको बताऊंगा। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसएमपीएस बेसिकली दो तरह के ही होते हैं। एक फ्लाईबैक एसएमपीएस है, एक हाफ ब्रिज है, और इसमें भी एक फुल ब्रिज भी होता है। तो हम आज बात करेंगे फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये सर्किट ले लिया है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एसएमपीएस सर्किट। तो इस सर्किट को देख के आप 12 वोल्ट 5 एम्पियर का सर्किट भी बना सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा और इसका फंक्शन बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये एसी इनपुट हम देते हैं और यहाँ पर या तो हम एनटीसी लगाते हैं या फिर एक रजिस्टेंस लगाते हैं लो वैल्यू का, यानी कि लो पावर का। जैसे 12 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का होता है तो यहाँ एक सिंपल 1 ओम या 2 ओम की रेजिस्टेंस और 2 वाट की रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उससे काम चल जाता है। लेकिन 12 वोल्ट 5 एम्पियर का अगर हमें बनाना होता है तो हम एक एनटीसी लगाते हैं 5D10 का, तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में 4 डायोड लगाते हैं। कम पावर के लिए 1N4007 लगा देते हैं। थोड़ा ज़्यादा पावर का एसएमपीएस है तो 1N5408 भी हम यूज़ कर सकते हैं। डीसी बनने के बाद उसको फिल्टर करने के लिए हम एक 100 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद में एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं 150 के का, और 2 वाट की रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए होता है। क्योंकि जब एसएमपीएस को हम ऑफ़ करते हैं तो इस कैपेसिटर में चार्ज बना रहता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर उसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, इस एसएमपीएस में फ्रेंड्स हमने एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। तो इसकी जगह पर अगर आप मॉसफेट भी यूज़ करना चाहें तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, फंक्शन होगा, वो एक सा होगा। तो ये एसएमपीएस है, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इस एसएमपीएस में 12 वोल्ट 5 एम्पियर में हम या तो एमजीआई 13005 या 13007 या 13009 का यूज़ करेंगे। तो 13007 का यूज़ करें तो बेटर है। इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है। 0.7 वोल्ट मिलने पे ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है। और इसके लिए हमने प्रोविज़न क्या किया हुआ है, ये 1 मेगा ओम और 1 वॉट की रेजिस्टेंस आप ये देख रहे हैं। ये पॉजिटिव से, यहाँ पर पॉजिटिव हमें मिल रहा है यहाँ से, और एक ये रेजिस्टेंस है 680 ओम 1 वॉट की। ये रेजिस्टेंस थोड़ा कम भी वैल्यू हो सकती है, 470 या 330 ओम की भी हो सकती है, और ये 1 वॉट की रेजिस्टेंस है। ये यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से आते हैं और यहाँ पर, और ये डायरेक्ट बेस पे जाते हैं 0.7 वोल्ट। उसके बाद में ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब ये ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स ऑन होता है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है फेरेटकोर ट्रांसफार्मर। तो जब इसमें प्राइमरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो यहाँ से क्या होता है कि सेकेंडरी में भी हमें करंट मिलती है। और ये एक हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है MUR 1560, ये लगा हुआ है, और यहाँ से ये कैपेसिटर होके तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाते हैं। अब ये 12 वोल्ट जब मिल जाते हैं उसके बाद में ये एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, ये इसमें 8 टर्न है। तो जब पहली कंडीशन में जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये जो PF लगा हुआ है ये 2N2 यानी कि 0.0022 और 100 वोल्ट का एक PF लगा हुआ है। तो जब यहाँ पहली कंडीशन में ये इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। जब ये ऑन हो जाता है तो यहाँ इस कॉइल में भी वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है और यहाँ ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि पोलरिटी इसकी रिवर्स हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर एक पल्स देके और यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं।
अब यहाँ वोल्टेज जनरेट होती है, तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर हमने एक ऑटो कपलर लगाया हुआ है PC817, ठीक है। तो PC817 ये यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट बन रहे हैं 12 वोल्ट। तो ये यहाँ से PC817 2.2 के की एक रेजिस्टेंस लगा के, और PC817 में एक डायोड होता है और एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो डायोड के एनोड पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, और जो कैथोड है उसको ये TL431, ये आप देख रहे हैं TL431, ये फ्रेंड्स एक हमारा वेरिएबल जीनर होता है। यानी कि एक नंबर जो रेफरेंस वोल्टेज के लिए होता है, पिन नंबर 1 इसका रेफरेंस वोल्टेज के लिए होता है। तो पिन नंबर 1 पे जितने वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि ये आप देख रहे हैं 10 के की रेजिस्टेंस यहाँ से लगी हुई है और 2.5 के की रेजिस्टेंस यहाँ लगी, तो यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जीनर काम करता है। यानी कि TL431 एक जीनर होता है जो कि रेफरेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू डिसाइड कर लेता है। यानी कि इसको हम 12 वोल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 15 वोल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 3 वोल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 5 वोल्ट के लिए भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये एक जीनर है। और इसके बाद में यहाँ से ग्राउंड, जीनर हमेशा आपने देखा होगा उल्टा लगता है, यानी कि जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है और एनोड होता है वो नेगेटिव की तरफ होता है। इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे ये 2.2 के की रेजिस्टेंस, 2.5 के की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। यहाँ पर हम एक प्रीसेट का यूज़ करके और इसको वेरिएबल SMPS भी इसको बना सकते हैं, यानी कि प्रीसेट को चेंज करके, और यहाँ से हम आउटपुट में जो वोल्टेज मिलने वाले हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये एक LED होती है अंदर। तो LED यहाँ से जब वोल्टेज मिलते हैं तो ये LED कंडक्शन मोड में आ जाती है, यानी कि यहाँ से लाइट निकलती है और ये इस ट्रांजिस्टर पे जाती है, अंदर जो फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन कंडीशन में क्या होता है, जो यहाँ पर हमारे 0.7 वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को मिले थे और ट्रांजिस्टर ये ऑन कंडीशन में था, अब क्या होता है, इससे ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। जैसे ही ये कंडक्ट करता है तो इस वाले ट्रांजिस्टर, ये जो दिख रहा है 13005, इसका बेस जो है इस पे ग्राउंड मिल जाती है, यानी कि इस पे जो वोल्टेज थे वो ग्राउंड हो जाते हैं, यानी कि 0 वोल्टेज इसके बेस पे हो जाते हैं और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह से ये ऑन ऑफ कंडीशन, ये यहाँ से ऑन होता है, ये यहाँ से ऑफ होता है, और यहाँ से ये आउटपुट को सेंस करता है कि कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो LED यहाँ से ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं तो LED ज़्यादा ये ग्लो करती है, तो ये ज़्यादा देर के लिए ट्रांजिस्टर बंद रहता है, और LED ये कम ग्लो होती है तो ये कम देर के लिए ट्रांजिस्टर बंद रहता है। तो इसी तरह से ये आउटपुट को सेंस करके और इसके जो आउटपुट के वोल्टेज हैं उसको ये फिक्स करने में मदद करता है ऑटो कपलर PC817। तो ये फीडबैक जो है वो इसलिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आप TL431 को यूज़ ना करें तो यहाँ पर ये पूरा ये हटा दें, ये यहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड यहाँ कर दें, ये वाला पोर्शन कैथोड इसका वो डायरेक्ट ग्राउंड पे लगा दें, और यहाँ पर एक आप 11 वोल्ट का इंजीनियर लगा दें, तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। लेकिन TL431 है, ये भी अच्छा काम करता है। तो इसमें जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है फ्रेंड्स, वो ये जो है 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, 2.2 कैपेसिटर और 680 ओम की जो रेजिस्टेंस लग रही है, इसको चेंज करके आप इसकी SMPS की फ्रिक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो इस SMPS की बेसिक जो वर्किंग है वो समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो या आपको कुछ वीडियो में कमी लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे किस चीज़ का वीडियो में बनाऊं उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।